गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सरसाइज है आपकी 5.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 5 to 10 के बारे में, 6 to 10 के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस अच्छे से देखे थे। सभी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप्स के थे। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था क्योंकि वहाँ पर आपके ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं थे जो सिमिलर टाइप के हो कि मैं आपको दे सकूँ कि आप सॉल्व करो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आज के लेक्चर में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा वैसे वैसे आप भी सॉल्व करते रहेंगे। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप भी करिएगा मेरे साथ में। जहाँ पे आप फंसेंगे आप मेरा लेक्चर देखते रहिएगा, साथ में उसकी हेल्प लेते रहिएगा। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, आप पहले एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए, आपकी जो क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक है, और अपना चैप्टर भी ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 5.2 को भी ओपन कर लीजिए और एक रफ भी रख लीजिए साथ में, जिससे भी आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चले। ओके, अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका स्टूडेंट्स, क्या है देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दी हुई है, विल बी मोर देन इट्स 54th टर्म। बोला गया है कि ऐसा कौन सा टर्म है, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म मतलब कि हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म। इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, आपको n फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा टर्म, हमें नहीं पता कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है, ये मालूम चल गया। ठीक है, अब समझिए एक बात, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो मोर देन है 54th, मोर देन कितना, विल बी मोर देन इट्स 54 टर्म्स, कितना मोर देन, ये बोला गया है क्या, हाँ, विल बी 132 मोर देन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 अधिक है, मोर है। हमें ऐसा टर्म बताना है, ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जो 54 टर्म से 132 मोर है। वो कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, बट हम क्या मान लेंगे, वो आपका nth टर्म है, क्योंकि हमें अगर, जाहिर सी बात है, जो भी टर्म होगा वो इस एपी का ही टर्म होगा, इस एपी में ही आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, कौन सा होगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो जनरल टर्म में ही मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या बोला, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस चीज़ बताई थी कि कभी भी आपको अगर ये ना बताओ कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, कैसे पता करोगे, तो आप क्या मान लोगे कि वो आपका nth टर्म है। nth टर्म मान करके उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म है। तो हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 132 मोर है 54 टर्म से, हमें नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि वो क्या टर्म है, लेट tn इक्वल टू में 132 मोर है, कौन सा, 54th टर्म। हमने मान लिया कि जो कोई एक nth टर्म है जो 132 मोर है किससे, 54th टर्म से। ठीक है, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 54 टर्म का मतलब होता क्या होता है, T54 फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैसे तो हम डायरेक्ट खेलना भी जानते हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मिलेगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, T54 मिलेगा आपको a प्लस 53d। अगर मैंने आपसे T54 पूछा तो आपको डायरेक्टली पता है कि 132 प्लस 1, T54 का मतलब होता है a प्लस 53d, क्योंकि d का कोफिशिएंट इससे एक कम हो जाएगा, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक, ये हो गया आपका Tn, ये मिल गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, n आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, आपको n बताना है। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे आप करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। देखिए ऐसे लिखते हैं, देखिए हमने क्या लेट कर लिया, Tn इक्वल टू में है 132 प्लस का T54, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स है जो 54 से 132 मोर है। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn, और Tn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो होता है ना, Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू में 132, T54 का मतलब क्या होगा, a प्लस 53d होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये आपकी सीक्वेंस दी हुई है, एपी दी हुई है, इस एपी की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म यानी a आपका कितना मिलेगा, a आपका मिलेगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस d आपका कितना मिल जाएगा T2 माइनस T1। तो ये आपका हो गया T2, तो ये हो गया आपका T1। तो यहाँ होगा कितना, 15 माइनस का 3, तो हो गया 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया।
और फर्स्ट टर्म कितना मिल गया आपको 3 मिल गया। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू में 132 प्लस का फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको 3 प्लस का 53 इंटू में 12। ठीक है, हाँ सब बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको 3 प्लस 12n माइनस 12 132 प्लस का 3 प्लस 12 3 जा 53 इंटू में 12 करिए 636। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12n और यहाँ पर n का कोई टर्म है, यहाँ पर n का कोई टर्म नहीं है। इट मीन्स 12 टर्म n ऐसे रखते हैं, बाकी के टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो जाएगा 135 प्लस का 636 माइनस का 12 प्लस का 12 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 135 6 तो ऐड करेंगे सबको तो कितना मिलेगा 2 6 8 और 5 8 और 5 13 का 3 कैरी आया 1 1 1 2 2 3 5 5 4 3 8। ठीक है, 6 और 1 783 माइनस का 3 मिल गया 780। 12n इज इक्वल टू में अभी हमें क्या चाहिए n चाहिए। तो n के लिए हम क्या बोलेंगे 12n इज इक्वल टू आपको मिल गया 780। n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 780 अपॉन में 12 तो हो जाएगा 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 9 18 2 3 6 2 1 2 2 9 18 2 5 10 3 1 3 3 6 18 3 5 15 यानी कि n की वैल्यू आपको मिल गई 65। यानी कौन सा टर्म है जो आपका 54 टर्म से 132 मोर होगा, वो टर्म आपका होगा 65। यानी नंबर ऑफ टर्म्स का यानी T65 एक ऐसा टर्म होगा जो आपका 54 टर्म से 132 मोर होगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है यानी T65। ये वो टर्म है जो 54 टर्म से 132 मोर होगा। बात समझ में आ गई आपको सबको इतनी। तो ये हो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ध्यान रहे करना इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा क्या कि इसमें सीधी सी बात इतनी बोली विच टर्म ऑफ द एपी इतना और विल बी 130 मोर देन लिस्ट 54 टर्म। ठीक है, तो क्या करना था हमें सिर्फ लिखना था ये कि हमें नहीं पता कौन सा वो टर्म है, तो मान लेंगे nth टर्म है। वो कौन सा टर्म है nth टर्म है, तो Tn इक्वल टू 132 प्लस 54 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इस इन वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आपको 65 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिएगा, आपके पास एनसीईआरटी बुक रखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। बोला गया है कि जो 2 एपीज हैं उन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। यानी कि पहली एपी का 100 टर्म और दूसरी एपी का जो 100 टर्म होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको 100 है दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो हमें उनके 1000th टर्म के डिफरेंस बताना है क्या होगा। अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं हमारे पास 2 एपीज हैं। तो एपीज अगर 2 हैं तो उनमें लेट, तो हम उसी अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस मांगेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इज लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs is A1 and A2 and common difference B D। देखिए बोला गया है कि 2 एपीज हैं आपके पास, पहली एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया A1 है, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया A2 है। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस के अपन बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर एक ही होगा D। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। इट मीन्स अगर पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, इट मीन्स क्या बोलेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू में D हो जाएगा क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम बोलेंगे कि हमें 100 टर्म का डिफरेंस बोला गया 100 है। दोनों एपीज का पहली एपी का जो 100 टर्म है और दूसरी एपी का जो 100 टर्म है, इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। इट मीन्स
हम बात करें अगर 100 टर्म किसकी, T100 की, तो T100 आपका क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू में डी, n की जगह पे 100 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यानी कि T100 इक्वल टू मिलेगा आपको A प्लस 99D मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म कितना A1 है और कॉमन डिफरेंस आपका D रहेगा, फर्स्ट टर्म आपका A1 है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको मिल गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एपी इसको मान लेते हैं T100 मिल गया आपका, कब के लिए, पहली एपी का T100 ये रहा। अगर हम दूसरी एपी का T100 फाइंड आउट करना चाहें तो क्या निकलेगा, देखिए T100 इक्वल टू में A2 प्लस का 99D हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो बोलेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, दोनों का जो डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म सॉरी पहली एपी का जो 100 टर्म है और दूसरी एपी का जो 100 टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा A1 सॉरी ऐसे लिखते हैं A1 प्लस 99D ब्रैकेट क्लोज माइनस A2 प्लस का 99D। देखिए मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, सॉरी सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड करना, दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम पहली माइनस सेकंड करते ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें बोला भी नहीं है, तब भी हम ऐसे ही करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऐसे चलते हैं, ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट माइनस जब सेकंड किया तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आपको दिया हुआ है, आपको 100 दिया हुआ है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 99D और इसको टर्म कितना है 100, 99D से 99D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू आपको कितना मिल गया 100 मिल गया। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली सिर्फ इतना से बोला गया था कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, दो एपी हैं और दोनों एपी में से दोनों एपी के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपको 100 दिया हुआ है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना था, हमने मान लिया कि पहली एपी का फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस आपका D ही रहेगा। तो इसके बेसिस पर हमने T100 निकाला, पहली एपी का ये मिला आपको, दूसरी एपी का T100 ये मिला, दोनों का डिफरेंस बोला गया 100 है, हमने दोनों का डिफरेंस लिख दिया 100, सॉल्व किया तो आपको A1 माइनस A2 वैल्यू मिल गई 100। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, T1000, यानी कि T1000 का डिफरेंस फाइंड आउट करना दोनों एपीज का। तो हमने बोला कि पहली जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी का 1000 टर्म यानी कि T1000 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको मान लेते हैं T100, इसको मान लेते हैं T-100, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, ऐसे थोड़ा डिफरेंट दिखे बस इसलिए। ठीक है, ऐसे ही इसको देख लेते हैं, फर्स्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए आपको हाँ A प्लस 999D A1 D ऐसे रहेगा। तो इसको जब अपन सॉल्व क्या करना है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से T1000 2 जो मिलेगा आपको इक्वल टू में A2 प्लस 999D क्वेश्चन नंबर 5। दोनों को डिफरेंस करेंगे, 4 माइनस 5 करते हैं अपन, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा A1 प्लस का 999D माइनस का A2 प्लस का 999D इक्वल टू में हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं, फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 999D, जिससे ये कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको A1 माइनस A2, और आपको पता है A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई है 100 आई है। इट मीन्स आपको क्या मिल गया T100 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी का जो डिफरेंस मिला आपको 100 मिलेगा। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम ये बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से फटाफट आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें एक ऐसे नंबर की सीक्वेंस बनानी है, 3 डिजिट की ऐसे नंबर की सीक्वेंस बनानी है जो सिर्फ 7 से डिविजिबल हो। तो वो डिजिट क्या हो सकते हैं, देखिए पहला होगा 105, दूसरा होगा 112 एंड नेक्स्ट वन इज 119 कॉमा डैश डैश एंड लास्ट वन इज
994 होगा। क्या होगा? 994 हो जाएगा। तो फर्स्ट इज 105, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 105 जो 7 से डिविजिबल है, सेकंड वन इज ये एंड लास्ट वन इज 994। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म आपको कितना मिल गया एंड सॉरी कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 होता है यानी 112 माइनस 105, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 7, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 994। आपको N फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? N, क्योंकि आपको तभी नंबर ऑफ टर्म्स बता पाएंगे ना टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम लास्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? L इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। L की वैल्यू है 994, फर्स्ट टर्म है 105, N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, D आपके पास है 7, तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू में बचेगा 7 एंड माइनस का 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 889 इक्वल टू में प्लस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू में 7n बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 7 16 का 6 कैरी है 1 और 8 1 9 यानी 896 इक्वल टू में 79 बचे 79n बचेगा। n की वैल्यू 896 डिवाइड बाई 7 तो हो जाएगा 7 1 7 7 4 कितना, सॉरी ठीक है, 7 1 7 7 2 14 और 7 8 56। तो ये मिल गया आपको। n की वैल्यू कितनी मिल गई? 128, ठीक है। तो आपको ये बताना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि टोटल नंबर्स कितने होंगे? n इक्वल टू 128। इट मीन्स 128 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। कितने डिजिट नंबर होंगे? 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी एज इट इज ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल ऐसे ही। क्या करना है उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है वहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25। हमें बताना है 10 एंड 25 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा? ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे नंबर्स की सीक्वेंस बनानी है जो 2 से 250 10 से 250 के बीच में हो और 4 के मल्टीपल्स हो। तो क्या हो सकता है? पहला 12 होगा, 4 3 12 एंड नेक्स्ट वन इज 16 हो जाएगा, फिर डैश 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 254। देखिए चेक करिए होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सॉरी 254 कहाँ, 246 देखिए चेक करिए, नहीं होगा, 244 होगा, ठीक है। तो 244 आपका लास्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 248 चेक करें 248 सॉरी हाँ 248 होगा, 248 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 250 तो हो नहीं सकता, 259 भी नहीं होगा, तो 248 होगा, क्योंकि 4 6 24 एंड 4 2 8, तो ये आपका 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल। तो आपका जो सीक्वेंस बन गया 12, 16, डैश डैश 248 बन गया। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में है, ठीक है, और 4 के मल्टीपल्स भी हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? a की वैल्यू फर्स्ट टर्म मिला 12 एंड कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा? 16 माइनस का 12 यानी कि d इक्वल टू मिल गया आपको 4 एंड लास्ट टर्म इज 248 मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? देखिए यहाँ पर बोला गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि कितने मल्टीपल्स हैं 4 के ऐसे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे। तो हमें n बताना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। फिर से वही फॉर्मूला L इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। L की वैल्यू है 248 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म आपके पास है 12 प्लस का n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपके पास है 4, तो 248 माइनस का 12 इक्वल टू में 4n माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में 1 जाएगा 3, तो 236 प्लस का 4 इक्वल टू में 4n, तो जाएगा 4 6 10 1 4 यानी 240 इक्वल टू में 4n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मिल गए? 60 मिल गए, जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं किसके किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया एंड लास्ट वन इज आज का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP के जो nth टर्म होंगे आपस में इक्वल होंगे। पहली AP जो दी हुई है आपको क्या दी हुई है? पहली AP जो दी हुई है 63, 65, 67 डैश डैश एंड सेकेंड AP इज, ये फर्स्ट AP है आपकी एंड ये AP आपकी सेकेंड AP है। क्या है यहाँ पर? 3, 10, 17 डैश डैश। बोला गया n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP का जो nth टर्म होगा आपस में
इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों एपीज का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि n की वो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसके लिए इन दोनों का nth टर्म आपस में इक्वल होगा। तो हमें नहीं पता n क्या होगा, बट हम n फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n बताना है n क्या होगा। इसके लिए पहले इन दोनों एपीज का अपन हम tn फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यह बोला गया, यहाँ क्या बोला गया कि दोनों एपीज का जो nth टर्म वो आपस में इक्वल होगा n की किस वैल्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का tn निकालेंगे। तो फर्स्ट एपी के लिए लिखें फॉर फर्स्ट एपी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि a कितना है, फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tn निकालना है। तो tn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फर्स्ट टर्म कितना है 63 है, प्लस का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 2। तो tn की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए 63 प्लस का 2n माइनस का 2, ये हो गया इसका tn आ गया, पहली एपी का tn आ गया। एंड दूसरी एपी के लिए बात करें तो फॉर सेकेंड एपी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 यानी कि 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, tn फाइंड आउट करना है। तो tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस का n माइनस कॉमन डिफरेंस आपका है 7, तो 3 प्लस 7n माइनस का 7। तो यहाँ जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 7n माइनस का 4 बचेगा, ये हो गया आपका tn। यहाँ पर tn आपके पास कितना आएगा 61 प्लस 2n हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों एपी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, टू दोनों एपीज के जो nth टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्या मिलेगा जब दोनों को इक्वेट करेंगे, 61 प्लस का 2n इक्वल टू में 7n माइनस का 4। तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2 को, 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 61 प्लस का 4 इक्वल टू में 7n माइनस का 2n, तो 65 इक्वल टू में मिला आपको कितना 5n। तो 65 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में n, n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, n इक्वल टू आपको 13 मिल गया। यानी n इक्वल टू 13 के लिए ये दोनों एपीज का जो nth टर्म होगा आपस में इक्वल होगा। किसके लिए, n इक्वल टू 13 के लिए इन दोनों एपीज का जो nth टर्म होगा आपस में इक्वल होगा। तो इसमें आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 1, 11, 12, 13, 14 एंड 15 के बारे में। 5 के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से देखे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। इन सभी मैंने में जो चीज़ें बताई आप उनको ध्यान रखिएगा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में मिलेंगे तो आप पक्का कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके बचे हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20, जो कि इन क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, तो इसमें आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।